मैं सोहन कुमार हूँ और आप ये देख रहे हैं बुर्जुमान का रेसिडेंशियल एरिया। ये मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ ये आपको मैं थोड़ी बाद में बताऊँगा, वो आप टॉपिक देख के समझ जाएंगे। पर आप अभी फ़िलहाल देख लीजिए ये पूरा एरिया। ये जो एरिया है ये पूरा रेसिडेंशियल एरिया है बुर्जुमान का। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बगल में लुलु हाइपर मार्केट है। ये यहाँ का रेसिडेंशियल एरिया है। और ये देखिए इसके ऊपर जो ये बोर्ड लगे हुए हैं टू लेट के। यहाँ पे आप किसी भी बिल्डिंग पे देखेंगे आपको टू लेट के बोर्ड लगे होंगे जिनके ऊपर कॉन्टैक्ट नंबर लिखे हुए हैं। तो ये आप देखिए। उसके बाद अब हम चलते हैं मेट्रो स्टेशन की तरफ। ये पूरा ही बुर्जुमान का एरिया है, रेसिडेंशियल एरिया है। ये मेरे बगल में आप देख सकते हैं लुलु हाइपर मार्केट है। अच्छा, अब हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ये मेरा वीडियो स्पेशली लो बजट के लोगों के लिए है, क्योंकि हाई फाई बजट वाले तो डायरेक्ट ही अपना करके आते हैं। फ्रेंड्स, टॉपिक से आप समझ ही गए होंगे कि आज का टॉपिक है वेयर टू स्टे इन दुबई। दुबई में कम पैसे में कम लागत में कहाँ पे रुकना है, कहाँ पे आप ठहर सकते हैं और क्या क्या बेनिफिट्स हैं, उसके बारे में आज बात करने वाले हैं हम लोग। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक ये है कि अगर दुबई में आप कहाँ ठहर सकते हैं कम पैसों में और कम खर्चे पर, तो उसी के बारे में आज का टॉपिक है। कहाँ पर आप कम बजट में घूमने आते हैं या फिर जॉब सीकर हैं, तो आप कहाँ पे आके ठहरें तो आपके लिए सही रहेगा और क्या फ़ायदा रहेंगे, वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो ये आप जो सामने स्टेशन देख रहे हैं मेट्रो स्टेशन, मैं उसी तरफ जा रहा हूँ। ये है बुर्जुमान मेट्रो स्टेशन। और आप लोगों के लिए जो भी घूमने आते हैं उनके लिए, और जो जॉब सीकर हैं जो जॉब्स की सर्च में यहाँ पर आते हैं उनके लिए बुर्जुमान सबसे बेस्ट जगह है रहने के लिए। अब आप पूछेंगे क्यों, तो उसके रीज़न मैं आपको बताने वाला हूँ। इसका फर्स्ट रीज़न है, हम टॉपिक से बात करेंगे तो टॉपिक में पहले टूरिस्ट वालों को लेते हैं। तो जो लोग घूमने के लिए आते हैं उनके लिए सबसे बेस्ट जगह बुर्जुमान इसलिए है क्योंकि यहाँ से जितने लोकल साइट सीन्स हैं, जैसे बुर्ज खलीफा है, वो आप सामने देख ही रहे होंगे अगर कैमरे में सही आ रहा होगा तो, वो है यहाँ से 10 मिनट की दूरी पर। यहाँ पर आप पीछे देखेंगे बैक साइड में, तो यहाँ पे 5 मिनट का रास्ता है। 200 मीटर 300 मीटर की दूरी पर है दुबई क्रीक। यहाँ से बाजू में गोल्ड सुक है और ऐसी काफ़ी सारी जगह हैं जो आप यहाँ से डे बाई डे और मिनट बाई मिनट आप दुबई को एंजॉय कर सकते हैं। अगर आप यहाँ के अलावा कहीं दूसरी जगह रहते हैं तो आपको स्पेशली आना पड़ेगा कि हम वो चीज़ देखने जाएंगे, वो चीज़। यहाँ पे आप रहते हैं तो रोज़ शाम को आप बुर्ज खलीफा जा सकते हैं। 10 मिनट का रास्ता है जो आराम से वहाँ पे आप दुबई मॉल घूम सकते हैं। दुबई मॉल के साथ साथ आप वहाँ पे वाटर फाउंटेन है, उसको फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप शाम उधर बिता सकते हैं जाके। दुबई क्रीक पे जा सकते हैं, दुबई क्रीक पे जाके आप अपनी शाम बिता सकते हैं। घूमने वाले लोगों के लिए ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। अच्छा, उसके बाद दूसरी बात आती है शॉपिंग्स की। तो जो मीडियम बजट है और लो बजट के लोग जो घूमना चाहते हैं और घूमने के लिए आते हैं, उनके लिए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं कि अगर वो रहते हैं किसी हाई फाई जगह पे या फिर उनको जानकारी नहीं है, वो लोग पहले से कोई होटल वगैरह बुक करा लेते हैं। वहाँ पे मॉल्स वगैरह जो हैं काफ़ी महंगे होते हैं। वो मॉल्स वगैरह इतने महंगे होते हैं कि अफोर्ड करना और शॉपिंग करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे आपको शॉपिंग का बेस्ट ऑप्शन मिलता है, क्योंकि आप देख रहे हैं मेरे राइट साइड में रोड के उस तरफ ये टाइम टू टाइम है, डे टू डे है, ये सारे शॉपिंग मॉल हैं। इनमें 1 to 10 यानी 1 से 10 रुपये तक का, यानी कि यहाँ के दिरहम में 1 to 10 दिरहम के अंदर पूरा सामान आपको मिलता है। उसके बगल में यहाँ पे आप देख रहे हैं बॉलीवुड फैशन है, उसमें आप अच्छे से अच्छी शॉपिंग कपड़ों के लिए कर सकते हैं। बाकी आप उस तरफ देखेंगे तो रोड क्रॉस करने के बाद
बुर्जमान मॉल है जो दुबई में से काफ़ी फेमस मॉल है दुबई के मॉलों में। तो उसके अंदर कैरी 4 है, बाजू में आप देख रहे हैं उधर कैरी 4 भी दिखाई दे रहा है। और उसके साथ साथ यहाँ पे आपको एक और चीज़ मिलेगी, वो है छोटी छोटी मार्केट्स। यहाँ पे दुबई में आप कहीं दूसरी जगह रहते हैं तो आपको ऐसी छोटी मार्केट्स देखने के लिए नहीं मिलेंगी जो आपको यहाँ मिल जाएंगी। यहाँ पे आपको फ़हीदी मार्केट है, मीना बाज़ार है, इस तरह की रिटेल मार्केट हैं जो काफ़ी सस्ती हैं, वहाँ से आप जाके शॉपिंग कर सकते हैं। और दूसरी बात है कि आपको यहाँ से कहीं भी घूमने जाना है, कहीं पर भी, तो यहाँ से आपको हर जगह के लिए टाइम बराबर लगेगा। दूसरी बात कि यहाँ पे आपको मेट्रो का जो जंक्शन है, पूरे दुबई के अंदर 2 जंक्शन है, रेड लाइन और ग्रीन लाइन के जो जंक्शन है वो 2 जंक्शन है, जिसमें एक है यूनियन का और एक है ये बुर्जमान का। तो यहाँ से अगर आपको किसी ऐसी जगह जाना है जहाँ पे रेड लाइन मेट्रो नहीं जाती है तो पहले आपको यहाँ आना पड़ेगा, यहाँ से आके आपको लाइन चेंज करनी पड़ेगी, उसके बाद आप दूसरी लाइन पकड़ के, ग्रीन लाइन पकड़ के आप जा सकते हैं। तो उसमें आपको आना यहीं पड़ेगा। और यहाँ पर अगर आप रहते हैं तो यहाँ से आप किसी भी जगह के लिए, चाहे रेड लाइन से जाना हो चाहे ग्रीन लाइन से जाना हो, आपको डायरेक्ट यहीं से मेट्रो मिल जाएगी। बस सर्विस भी काफ़ी अच्छी है यहाँ से। और सबसे बड़ी बात, लो कॉस्ट में है। यहाँ का रेसिडेंशियल एरिया काफ़ी लो कॉस्ट में है, उसके बारे में आपको अभी बताऊँगा कितना कॉस्ट है यहाँ पर रहने के लिए। अब बात करते हैं जॉब सीकर्स की। तो जॉब सीकर्स के लिए भी सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि वो लोग बाहर रहते हैं, कहीं बाहर ऐसी जगह रहते हैं तो वहाँ से उनको बार बार बुर्जमान आना पड़ेगा या यूनियन आना पड़ेगा, उसके बाद मेट्रो लाइन चेंज करके इंटरव्यूज़ के लिए जाना पड़ेगा। यहाँ पे रहते हैं तो वो लोग डायरेक्ट जा सकते हैं। कॉस्ट क्या रहेगी यहाँ पे रहने की, या कहीं आप और दूसरी जगह रहते हैं, तो सबसे जो सस्ती जगह हैं दुबई में रहने के लिए वो हैं अलकुस का इंडस्ट्रियल एरिया, वहाँ पे काफ़ी सस्ता है अकोमोडेशन, देरा में काफ़ी सस्ता है। तो ये और बुर्जमान, ये काफ़ी सारी जगह हैं जो थोड़ी सही हैं, सस्ती हैं। तो यहाँ से आप आसानी से कम खर्च में यहाँ पे आप रह सकते हैं। यहाँ का खर्च आता है, अगर आप बेड स्पेस लेते हैं, स्क्रीनशॉट में मैं आपको दिखा दूँगा बेड स्पेस क्या होता है और पार्टीशन क्या होता है। तो बेड स्पेस अगर आप लेते हैं तो आपका उसमें 350 से स्टार्ट होता है और 600 तक होता है, यानी एक बेड का 350 से 600 पर मंथ। और वहीं अगर आप पार्टीशन की बात करेंगे तो पार्टीशन में आपको यही चीज़ 1200 से स्टार्ट होकर 2000 तक होती है। वो स्पेस के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना स्पेस है पार्टीशन में, क्योंकि पार्टीशन का मतलब होता है एक रूम में पार्टीशन बना के फर्नीचर वगैरह लगा के 2 रूम बनाए जाते हैं, तो उसमें से वो उस तरीके से यहाँ पे दिया जाता है। तो अगर आप टूरिस्ट हैं तो आप बेड स्पेस तो ले नहीं सकते, क्योंकि आप 1-2 लोग होंगे या 3 लोग होंगे, 4 लोग होंगे, तो आपको पार्टीशन ही लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप ये मत सोचिए कि होटल्स में आपको सारी सुविधाएं मिलेंगी और पार्टीशन में आपको सुविधाएं नहीं मिलेंगी, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ के जो पार्टीशंस होते हैं वो चाहे बेड स्पेस, आपको पूरी सर्विस वहाँ पे मिलती है। आपको वॉशिंग मशीन, फ्रिज, AC वगैरह सब कुछ फिटिंग रहता ही है, और साथ में किचन भी रहता है। किचन के अंदर आपको गैस सिलेंडर वगैरह सब कुछ रिफ़िल किया हुआ मिलेगा, तो उस तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। आपको सिर्फ अपना लगेज लेके आना है, अपना बस रहना है, तो वो ये चीज़ तो टेंशन नहीं होती है यहाँ पे। अभी यहाँ पे बात करें कि जो टूरिस्ट लोग हैं उनके लिए पार्टीशन इसलिए अच्छा है क्योंकि एक पार्टीशन में 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग तक रह सकते हैं। अगर थोड़ा स्पेस ज़्यादा है तो होटल से सस्ता पड़ता है। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ टॉपिक जिनकी वजह से आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों बुर्जमान में रहना ज़्यादा बेटर है कहीं दूसरी जगह रहने से। तो यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन, दुबई के अंदर सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होती है वो है ट्रांसपोर्टेशन की। तो यहाँ से वो ट्रांसपोर्टेशन का पूरा खर्चा आपका बचता है। आप यहाँ पे लोकल साइट सीन, और दूसरी चीज़ सबसे मेन ये है कि आप डे बाय डे और हर मिनट को एंजॉय कर सकते हैं। आप सुबह शाम तक जब भी आप रूम से नीचे उतरते हैं आप हर चीज़ को एंजॉय कर सकते हैं। बाहर कहीं रहेंगे तो आपको इतना कहीं जाना है, कहीं घूमना है, तो उसके लिए बार बार आना जाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर आप रहेंगे तो आपको सारी चीज़ यहीं की यहीं पे उपलब्ध हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, अब रखने से पहले वीडियो पसंद आई है तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मैं जा रहा हूँ मेट्रो से, मुझे कहीं जाना है तो आप मेट्रो का एंजॉय करें, मैं आपको दिखाता रहूँगा।
القادمة هي القصيص. The next station is Al-Qusais. المحطة القادمة هي المنطقة الحرة بمطار دبي. The next station is Dubai Airport Free Zone. المحطة القادمة هي النهر. المحطة القادمة هي الاستاد. The next station is Stadium. Abu Head. السديك. المحطة القادمة هي أبو بكر الصديق. The next station is